नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के उस प्रसंग की कहानी जिसने दानवीर कर्ण को इतिहास में अमर कर दिया। कवच और कुंडल का अद्भुत दान। महाभारत के इतिहास में एक ऐसा पात्र है जो जितना वीर था उतना ही दानशील। उसका नाम था कर्ण। कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और दान की मिसाल है। बचपन से ही उसने समाज की उपेक्षा, उपहास और भेदभाव झेला, लेकिन फिर भी उसने कभी परोपकार और दान का मार्ग नहीं छोड़ा। कर्ण का जन्म एक राजकुमारी कुंती के गर्भ से हुआ। कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र प्राप्त था, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थी। किशोर अवस्था में उत्सुकतावश कुंती ने यह मंत्र आजमाया और सूर्यदेव का आह्वान कर बैठी। सूर्यदेव के आशीर्वाद से उन्हें एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ, लेकिन उस समय अविवाहित होने के कारण समाज की मर्यादाओं से डरकर कुंती ने उस शिशु को गुप्त रूप से एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यह बालक आगे चलकर कर्ण कहलाया। उसका पालन पोषण एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया, इसलिए कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता है। कर्ण को लंबे समय तक यह पता ही नहीं चला कि वह किसका पुत्र है। वह यह मानकर बड़ा हुआ कि अधिरथ और राधा ही उसके वास्तविक माता पिता है। कर्ण को बचपन से ही दान का संस्कार मिला। वह दरिद्रों, ब्राह्मणों, साधुओं और जरूरतमंदों को जो कुछ भी होता दे देता। बड़े होने पर वह कुरुक्षेत्र के महान योद्धाओं में से एक बना। उसने अर्जुन के बराबर धनुर्विद्या सीखी और युद्ध कला में भी अद्वितीय सिद्धि प्राप्त की। कर्ण की दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि युद्ध क्षेत्र में भी उसने अपनी कवच कुंडल तक इंद्र को दान दे दिए, जबकि वह जानता था कि यही उसका रक्षा का कवच है। उसे लोग दानवीर कर्ण कहने लगे। लेकिन इस सारे दान और परोपकार के बीच कर्ण से एक महत्वपूर्ण कर्म छूट गया, पितरों का श्राद्ध और तर्पण। कर्ण ने जीवन भर गरीबों को अन्न, वस्त्र, रथ, घोड़े, स्वर्ण, रजत सब कुछ दान में दिया, पर अपने पूर्वजों के लिए कभी जल या अन्न अर्पित नहीं किया। कारण यह था कि उसे अपने असली माता-पिता की जानकारी ही नहीं थी। वह सोचता था कि जिनको वह माता-पिता मानता है, वे ही उसके पितर हैं। महाभारत में कहा गया है कि पूर्वजों का स्मरण और तर्पण केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का ऋण चुकाने का एक माध्यम है। यह पितृ ऋण का निर्वाह है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो वहां उसे भव्य स्वर्ण और रजत के महल मिले। देवताओं ने उसे अत्यंत सम्मान दिया, लेकिन जब भोजन की बात आई तो वहां उसे अन्न की जगह पत्थर और सोने के दाने परोसे गए। कर्ण को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य और पीड़ा हुई। उसने देवताओं से पूछा, मैंने जीवन भर दान पुण्य किया, कभी किसी को निराश नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा भोजन क्यों? तब देवताओं में से इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुमने जीवन में बहुत दान किया, लेकिन अपने पितरों को कभी जल, अन्न और तर्पण अर्पित नहीं किया। इसलिए पितृलोक से तुम्हें आशीर्वाद तो मिला, परंतु तृप्ति नहीं मिल सकी। जो पत्थर और सोने के दाने हैं, यह उसी कर्म फल का परिणाम है। कर्ण ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर प्रायश्चित की प्रार्थना की, हे देव, मैंने अज्ञानवश यह भूल की। मुझे अपने असली माता पिता का नहीं पता था। क्या अब भी कोई उपाय है जिससे मैं यह पितृ ऋण चुका सकूं? इंद्रदेव ने कर्ण पर दया की। उन्होंने कहा, हे कर्ण,
तुम्हारा जीवन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन तुम्हें पितृलोक जाकर अपने पूर्वजों को तर्पण करने का अवसर दिया जाएगा। वहां जाकर तुम अपने पितरों को तृप्त कर सकोगे। इंद्रदेव ने यह भी कहा, तुम्हारी यह स्थिति पृथ्वी के लोगों को भी शिक्षा देगी। जब जब लोग ये कथा सुनेंगे, वे समझेंगे कि दान पुण्य के साथ साथ पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी उतना ही आवश्यक है। कर्ण ने यह भी पूछा, लेकिन जो लोग मेरी तरह अपने पितरों की मृत्यु तिथि या गोत्र नहीं जानते या किसी कारण श्राद्ध नहीं कर पाते, उनका क्या होगा? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, ऐसे लोगों के लिए पृथ्वी पर एक विशेष दिन होगा। उस दिन कोई भी व्यक्ति अपने सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध कर सकेगा। वह दिन अमावस्या का होगा और इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाएगा। इस दिन किए गए श्राद्ध का फल समस्त पितरों तक पहुंच जाएगा, चाहे उनकी तिथि या गोत्र ज्ञात हो या नहीं। इसी संकल्प के साथ सर्वपितृ अमावस्या की परंपरा प्रारंभ हुई। कर्ण की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। केवल बाहरी दान पुण्य पर्याप्त नहीं है, अपने पूर्वजों के लिए कृतज्ञता और श्रद्धा भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हमें अपने पितरों की मृत्यु तिथि या गोत्र न पता हो, तब भी हम सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। पूर्वजों को तृप्त करने से वंशजों को आशीर्वाद, सुख समृद्धि और बाधा निवारण मिलता है। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत तीनों में श्राद्ध और तर्पण के महत्व का विस्तार से वर्णन है। इनमें कहा गया है कि यमराज की आज्ञा से पितृपक्ष के समय पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आते हैं। वे अपने हिस्से के अन्न जल की प्रतीक्षा करते हैं। यदि वंशज उन्हें तर्पण नहीं देते, तो वे असंतुष्ट होकर लौट जाते हैं। इसलिए विशेषकर पितृपक्ष की अमावस्या को पितरों को तर्पण करने का विधान है। यह दिन उन सभी के लिए भी है जिनके पूर्वजों का श्राद्ध किसी कारणवश नहीं हो पाया। आज के समय में लोग अपनी व्यस्तता के कारण या जानकारी के अभाव से पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं रख पाते। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या एक सामूहिक अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर सकते हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हमारे अस्तित्व में कितने पीढ़ियों का योगदान है। कर्ण की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम जीवित रहते हुए अपने पितरों का तर्पण करना भूल गए, तो मृत्यु के बाद भी उसकी कमी हमें महसूस हो सकती है। कर्ण का जीवन वीरता, दानशीलता और त्याग की गाथा है, लेकिन उसकी यह कथा हमें यह भी बताती है कि पितरों के प्रति कृतज्ञता दिखाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना समाज के प्रति परोपकार। इंद्रदेव द्वारा स्थापित सर्वपितृ अमावस्या इसी कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन हम अपने पितरों को जल, अन्न, तिल, कुश और श्रद्धा अर्पित करके उन्हें तृप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। यही कारण है कि हर साल भाद्रपद या अश्विनी माह की अमावस्या को लाखों लोग अपने घरों और तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध तर्पण करते हैं। यह दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति गहरी आभार भावना का पर्व है। कर्ण की कथा और सर्वपितृ अमावस्या की परंपरा हमें यह सिखाती है कि दान और धर्म की पूर्णता तभी है जब उसमें पितरों के प्रति श्रद्धा भी सम्मिलित हो। दोस्तों, कर्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और दान में है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।